हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद के साथ आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और होंगे। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग प्रेजेंट यस आ गए हैं, सभी लोग क्लास में आ जाएं। नेहा, मोहिनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रोहित, गुड। नमस्कार सभी लोग को नमस्कार और लव यू टू ऑल। हम लोग चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। द हिंदू वोकैब रोजाना सुबह 9 बजे ये क्लास आपको मिलेगी और रोजाना सुबह 9 बजे आपको इस क्लास में आना है। इसमें हम सीखेंगे एंटोनिम, साइनोनिम्स, इडियम्स एंड वन वर्ड के वर्ड जो एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज का पहला वर्ड आपका द हिंदू वोकैब का क्या रहने वाला है और यहाँ पे स्लाइड अपडेट करते हैं। पहला वर्ड है आपकी स्क्रीन पे मेरे बच्चों, प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी वर्ड है और इस वर्ड के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसका वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच ऑलवेज क्या है मेरे बच्चों, आपका नाउन। प्रोपेंसिटी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ना, अगर आपको वर्ड के लास्ट में आई टी वाई मिल जाए तो उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा मेरे बच्चों, नाउन। ठीक, वर्ड क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है। जब आप किसी की ओर झुकाव वगैरह रखते हैं या स्वाभाविक होते हैं या रुझान उसकी ओर रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी। जैसे कि यहाँ पे आप लोग मीनिंग देख रहे हैं, आई स्ट्रॉन्ग हैबिट और नेचुरल लिंकिंग फॉर समथिंग। आपकी जो आदत है वो मजबूत है और नेचुरल लिंकिंग मतलब जो आप प्रकृति से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, समथिंग किसी की ओर झुक जाते हैं, ऐसे आप बोलते हैं प्रोपेंसिटी। ओके, याद कैसे करेंगे, लर्न टू ट्रिक यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है क्या यहाँ पे मेरे बच्चों, एक मिनट जस्ट, ये देखो। प्रॉपर सेंसिटिविटी मतलब प्रोपेंसिटी, जिसकी किसी चीज में प्रति ज्यादा मतलब जिस जो व्यक्ति ऐसा होता है जो किसी चीज में ज्यादा क्या सा लगाव रखे, उसे बोलते हैं प्रोपेंसिटी। जब किसी काम की आदत या स्वाभाविक झुकाव पड़ जाए तो आप लोग एक वर्ड मेरे बच्चों को ध्यान रखते हैं क्या, प्रोपेंसिटी। एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, ही एज अ प्रोपेंसिटी टू टॉक टू मच, मतलब जब आप बातें करते तो किसी की ओर झुक कर बातें करते हैं, किसी की ओर से बात करते हैं, ना कि उसकी ओर से। साइनोनिम्स में हम लोग वर्ड देखेंगे, टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, झुकाव होना। इसके बाद मेरे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, इंक्लिनेशन मतलब आप प्रवृत्ति बोल सकते हैं, डिस्पोजिशन मतलब स्वभाव आपका अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एंटोनिम्स में। यहाँ पे देखो, अवर्जन मतलब ए वर्जन आए तो उसे क्या करते हैं, आप नापसंद करते हैं, मतलब हेट करते हैं। हेट मतलब घृणा करते हैं आप उससे, ठीक है। यहाँ पे देखो, इंडिफरेंस मतलब क्या है, आप उदासीनता है, ठीक है। यहाँ पे हार्टेड वर्ड लिखा, हार्टेड का मतलब क्या होता है, जिससे आप नफरत करते हैं, घृणा वगैरह, तो उसे बोलते हैं हार्टेड। ओके, वर्ड कंफर्म हो गया। वर्ड क्या था, प्रोपेंसिटीज का मतलब क्या होता है, किसी की ओर रुझान, ठीक। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इमेंस। इस वर्ड का मेरे बच्चों पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आपका एडजेक्टिव। इमेंस का मतलब होता है साइज और शेप, आकार में क्या होना, बड़ा होना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बहुत विशाल हो गया, अत्यधिक हो गया, अपार है, असीमा है, वो बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कि कोई चीज उसके सामने नहीं है। जैसे आईफिल टावर हो गया और बुर्ज खलीफा हो गया, बहुत बड़े हैं। इमेंस का मतलब होता है साइज, शेप, आकार में बड़ा होना। ओके, यहाँ पे देखेंगे मीनिंग कैसे क्लियर करेंगे। वेरी बिग और ह्यूज। वेरी बिग और ह्यूज मतलब वेरी बिग है, बहुत लंबा है, ह्यूज मतलब बहुत विशाल है। याद कैसे करेंगे, इन मेंस, इमेंस, इंसान का मेजरमेंट से बड़ा। इंसान का जो मेजरमेंट होता है उससे बड़ा इमेंस होता है। जैसे कि जो चीज मनुष्य के माप से कहीं ज्यादा बड़ी हो तो उसे बोलते हैं इमेंस, विशाल या अपार। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, जब कोई चीज इतनी बड़ी या जबरदस्त हो उसे बोलते हैं वाह, निकल जा तो सोचो क्या। जब कोई चीज इतनी बड़ी हो और जबरदस्त हो और आपके मेरे बच्चों मुंह से निकले वाह कितनी बड़ी है, तो सोचो वर्ड क्या आएगा, इमेंस। क्या वर्ड आएगा, इमेंस, मतलब बहुत बड़ा होना। वर्ड क्लियर हो रहे हैं ना मेरे बच्चों, आप लोग यस और कमेंट मेरे साथ करते हुए चलेंगे। वर्ड को भी मेरे साथ रिपीट करते हुए चलेंगे आप लोग, जिससे कि आपस में कनेक्ट कर पाए और चीजों को समझ पाए यहाँ पे कनेक्ट करके। यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं क्या है, सी हैज अ इमेंस नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मतलब जो वो लड़की है उसको इंडियन हिस्ट्री में इमेंस नॉलेज है, बहुत सारा उसे ज्ञान है इंडियन हिस्ट्री में। वहां पे बहुत ज्यादा ज्ञान होना आपको, ठीक। चाइनोनिस वर्ड क्या है आप लोग देख रहे हैं, इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा होना। इसके बाद गिगेंटिक, विशाल का होना। टर्मेंडुअस मतलब अत्यधिक होना, असीमा होना, अपार होना। एंटोनिम्स में हम लोग वर्ड देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, इनसिग्निफिकेंट मतलब महत्वहीन ना होना उस चीज का, इंपॉर्टेंट ना होना। जैसे कोई डॉर्फ लोग होते हैं, डॉर्फ मतलब क्या होता है, बौना। बौना जो होते हैं उनका महत्व कम होता है, वो इंपॉर्टेंट कम होता है,
टिनी मतलब बहुत छोटा-सा होना, माइनर मतलब मामूली-सा होना, ना ज़्यादा पावर में बड़ा होना, बिल्कुल छोटे कद का होना, छोटे दायरे में होना, ऐसे आप बोल सकते हैं माइनर। वर्ड मेरे दोस्त कंफर्म हुआ आपको? वर्ड याद हुआ? आप वर्ड को रिलेट कर पाए होंगे। इमेंस इमेंस इंसान का मेज़रमेंट से बड़ा क्या है? इमेंस। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं मेरे साथ। वर्ड को रिपीट करते हुए मेरे दोस्त चलेंगे आप लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है आपके लिए। नेक्स्ट वर्ड है वेनिरेट। वेनिरेट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे दोस्त देखेंगे आप लोग क्या है वर्ब। कैसे पहचाना? जिस वर्ड के लास्ट में आपको ए टी वर्ड दिखेगा उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच ऑलवेज मेरे दोस्त क्या होगा? नाउन। अब देखेंगे वेनिरेट का मतलब होता है जिसकी ओर सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जिसका आदर करते हैं या फिर आदर पूर्वक मानना उसे। मतलब जब आप किसी के सम्मान करते हैं, आपके घर में कोई आया आप उसका सम्मान करें, बड़ों का आदर करना वेनिरेट्स वर्ड कहलाएगा आपका। टू रिस्पेक्ट और ऑनर डीपली मतलब रिस्पेक्ट करना और ऑनर मतलब सम्मान देना, डीपली मतलब गहराई से। यहाँ पे याद कैसे करेंगे? वेनिरेट सबको वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट, वेनिरेट, वेरी ग्रेट, वेनिरेट। जो व्यक्ति या वस्तु बहुत महान, वेरी ग्रेट हो, उसे क्या करते हैं? सम्मान देते हैं, ना कि उसे अपमानजनक बोलते हैं। याद कैसे करेंगे मेरे साथ? जब किसी के लिए दिल से श्रद्धा और सम्मान महसूस हो, जब आपको किसी दिल की और श्रद्धा का महसूस हो, सम्मान का, उसे बोलते हैं वेनिरेट। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे इंडियंस वेनिरेट देयर टीचर एंड एल्डर्स। जो भारतीय लोग हैं आपके, वो सम्मान करते हैं अपने अध्यापकों का, और जो लीडर है मतलब जो उनसे बड़े हैं, भारतीय लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। साइनोनिम्स में वर्ड क्या होंगे मेरे दोस्त? वर्ड आपको समझ में आ रहे हैं? आप लोग यस और नो मेरे साथ कमेंट करते हुए चलेंगे। साइनोनिम्स में वर्ड है एक ऑनर। ऑनर का मतलब क्या होता है? आदर करना। एडवर का मतलब क्या होता है? पूजन मतलब प्रेम पूर्वक सम्मान करना। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सम्मान देना। एंटोनिम्स की ओर मेरे दोस्त चलेंगे। एंटोनिम्स का इनसिग्निफिकेंट मतलब महत्वहीन होना, उसका कोई इम्पोर्टेंट ना होना, तो आप उस व्यक्ति का सम्मान निर्दोष नहीं करेंगे ना। आप लोग मेरे साथ चलते हुए चलेंगे, वर्ड को रिकॉल करते हुए चलेंगे। टिनी मतलब क्या होता है? बहुत छोटा, माइनर, मामूली सा होता है। वही वर्ड यहाँ पे आ गए, सॉरी चाहेंगे। नेक्स्ट वर्ड को हम लोग चलते हैं जिसका आप सम्मान नहीं करते हैं। यहाँ पे अनपायस आप लोग लिख सकते हैं, अपवित्र जो होते हैं, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट वर्ड बोल सकते हैं। एंटोनिम्स में डिसरिस्पेक्ट हो गया, ऐसे वर्ड आप लोग लिख सकते हैं। तो टाइपिंग वाले सर थोड़ा गलती करते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा राइटिंग पैड में थोड़ी सी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो लेकिन क्लास आपकी मिस नहीं होगी। क्लास आपको डेली मिलेगी, रेगुलरिटी के साथ मिलेगी। बस ये आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा पैसेंस बनाना है। 4 नंबर पर है ट्रिनिटी। ट्रिनिटी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। किसी भी वर्ड के लास्ट में मेरे दोस्त आईटीवाई वर्ड आपको दिखेगा तो उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच ऑलवेज क्या होगा? नाउन। इस वर्ड को आप लोग मेरे साथ लिख लेंगे, आईटीवाई ऑलवेज वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। ऐसे आप लोग डालकर लिख लेंगे एक साइड कॉपी में। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं ना मेरे साथ? आप लोग यस बोले। यस यस रोहित, मोहित, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल निर्दोष। और हम देखते हैं ट्रिनिटी का मतलब क्या होता है? त्रिमूर्ति। ट्रिनिटी त्रिमूर्ति, जो तीनों का समूह हो, तिकड़ी हो, त्रिक हो, तीन हो, प्रमुख भागों का समूह, उसे बोलते हैं ट्रिनिटी। अब यहाँ पे देखिए ट्रियो और सेट फॉर थ्री, मतलब ट्रियो और सेट फॉर थ्री मतलब तीन लोगों का समूह होना, उसे बोलते हैं ट्रिनिटी। यहाँ पे याद करें ट्रिपलेट, तीन समान चीजें। जैसे ट्रायंगल में तीन कोण होते हैं, वैसे ही ट्रिनिटी में तीन का समूह होता है। जब भी तीन महान या जुड़े हुए हों तत्व दिखें तो याद रखो ट्रिनिटी वर्ड आता है। एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, साइनोनिम्स आप लोग देखेंगे, ट्रियो मतलब तिकड़ी, थ्रीशम मतलब तीनों का समूह, ट्रिपलेट मतलब तीनों समान चीजें आपकी होती हैं, उन्हें बोलते हैं आप लोग, ठीक है। वर्ड कंफर्म हुआ। वर्ड क्या था? ट्रिनिटी मतलब क्या होता है? तीनों ओर से घिरा होना, तीनों ओर का समूह होना, तीन लोगों का समूह, उसे बोलते हैं ट्रिनिटी। एंटोनिम्स में वर्ड क्या होंगे? यहाँ पे आप लोग देखेंगे, सिंगुलैरिटी मतलब एकता रखना, इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति होना, ड्यूलिटी मतलब क्या था? दो समूह का होना, उसे बोलते हैं एंटोनिम्स में ड्यूलिटी। वर्ड कंफर्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रिंगेस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। बच्चों वर्ड आपको कंफर्म हो रहे हैं ना? यस और नो? आप लोग यस और नो मेरे साथ करते हुए कमेंट चलेंगे। फ्रिंगेस पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। फ्रिंगस का मतलब क्या होता है? किनारा। जो साइड का किनारा होता है, नदी का किनारा होता है, समुद्र का किनारा होता है, उसे बोलते हैं फ्रिंगस।
वर्ड कंफर्म हो गया। यहाँ पे आप लोग देखेंगे एज और बॉर्डर पार्ट नॉट द सेंटर, मतलब जो पार्ट है वो एज और बॉर्डर का मतलब किनारा है, नॉट अ सेंटर पार्ट आपका। लर्न कैसे याद करेंगे फिंगर्स को, फिंगर और फ्रिंग। फिंगर फ्रिंग, जैसे फिंगर उंगली शरीर के किनारे पर होती वैसे ही फ्रिंग किनारे बाहरी भाग पर होती है। जैसे जब कोई चीज बीच में नहीं बल्कि किनारे पर हो तो याद रखो एक वर्ड क्या है, फ्रिंगर्स। यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल, द विलेज लाइज ऑन द फ्रिंगर्स ऑफ द फॉरेस्ट। साइनोनिम्स में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं साइनोनिम्स में आपके वर्ड क्या है। एज मतलब क्या होता है, किनारा, और रिम का मतलब क्या होता है, बाहरी हिस्सा। बॉर्डर का मतलब क्या होता है, जो सीमा, जो लिमिट होता है उसे बोलते हैं। एंटोनिम्स हम लोग देखते हैं, एंटोनिम्स क्या है, सेंटर मतलब जो मध्य में हो, केंद्र में हो। मिडिल मतलब बीच में होता है। इंटीरियर मतलब अंदरूनी जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं इंटीरियर। वर्ड कंफर्म हुआ फ्रिंगर्स, पार्ट ऑफ स्पीच के है नाउन, इसका मतलब होता है किनारा, हिस्सा। नेक्स्ट वर्ड की ओर मेरे दोस्त चलेंगे। वर्ड आपको समझ में आया ना, यस और नो? आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट करते हुए चलेंगे, मतलब कनेक्ट करेंगे आप लोग। मेरी जो वाणी है उससे आपको कनेक्ट करके मेरे साथ चलना है और वर्ड को मेरे साथ सीखते हुए चलना है। नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पे, पोवाइटल। पोवाइटल पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। पोवाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट होना, किसी भी चीज का महत्व होना। इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। जैसे एक वर्ड आपने देखा था अभी पिछली स्लाइड में, सिग्निफिकेंट, वहां पे लिखा हुआ था इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट इक्वल टू इम्पॉर्टेंट। तो पोवाइटल का मतलब क्या होता है, जो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारी चीजें आपकी लिखी हुई हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो हम लोग मीनिंग की बात करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट। जो एक ऐसा है हिस्सा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और क्रूशियल पार्ट है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे लर्न कैसे करेंगे, पोवाइट। पोवाइट सेंटर पॉइंट, पोवाइटल सेंटर ऑफ इम्पोर्टेंस। सेंटर में जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे दरवाजे का जो पॉइंट केंद्र होता है उसे घुमाते हैं, वैसे ही कोई पॉइंटल चीज पूरे काम को घुमाने या नियंत्रित करने वाली मुख्य चीज होती है, वो है क्या, सेंटर। जब कोई चीज या व्यक्ति पूरी अवस्था या केंद्र या सबसे जरूरी हिस्सा उसे सोचो, वर्ड क्या आता है, पोवाइटल। वर्ड याद हो गया ना मेरे दोस्त? आप लोग ये और नो बताएं। वर्ड समझ में आ रहे हैं? स्पीड तो आपको नहीं लग रहा है, स्पीड भी अगर ज्यादा हो तो आप लोग बता सकते हैं मेरे साथ। स्पीड ज्यादा लग रही हो, वर्ड ना समझ में आ रहे हो, आप लोग कमेंट में मेरे साथ बता सकते हैं। ओके, 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 डन। बिल्कुल आराम से चलेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल आराम से। अब हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन द नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट के लिए जो एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। साइनोनिम्स में हम लोग देख लेते हैं, एज किनारा, रिम बहरी भाग, बॉर्डर। अरे भाई, रुक जाओ, टाइपिंग वाले सर को मैं पीटूंगा, पकड़िए इस बार पक्का उनको पीटूंगा कि वर्ड नहीं चेंज करते हैं, ठीक है? वही वर्ड देखो फिर लिख दिया इन्होंने। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सिग्निफिकेंट वर्ड डालेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, ठीक है? ये वर्ड आप लोग लिख लेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है बहुत घिनौना काम होना, भद्दा काम होना, भारी होना, कुल असभ्य, अत्यधिक होना। यहाँ पे देखेंगे टोटल और एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। टोटल और एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट होना, तब आप उसमें अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं, वो आपके लिए आरामदायक नहीं। प्लीजेंट है ग्रॉस वर्ड। ग्रॉस, गंदा, रोज। टीवी शो कैरेक्टर, अगर कोई व्यक्ति बहुत भद्दा या गंदा व्यवहार करे तो बोलो दैट इज ग्रॉस। जब कोई चीज पूरी तरह से पूरी घिनौनी या ज्यादा बड़ी लगे तो याद रखो वर्ड क्या है, ग्रॉस। एग्जाम्पल, द कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज द दिस ईयर। साइनोनिम्स में वर्ड क्या, वल्गर मतलब भद्दा होना, ऑफेंसिव अपमानजनक होना, डिसगस्टिंग घिनौना काम होना। एंटोनिम्स में वर्ड क्या, पोलाइट मतलब बिल्कुल शालीन में आना, रिफाइंड मतलब सभ्य होना, सब्टल मतलब सूक्ष्म होना। थोड़ा सा पैड में दिक्कत है, इस वजह से पैड में का पेन आपका नहीं यूज कर पा रहे हैं, लेकिन क्लास आपकी डेली होगी, ये तो रेगुलरिटी के साथ मेंटेन करते हुए क्लास को चलेंगे हम लोग। वर्ड को आज की क्लास को आप लोग मैनेज करेंगे, कल ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी और बिल्कुल विधिवत तरीके से ये सारी चीजें आपकी सही हो जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। किसी भी वर्ड के मेरे दोस्त लास्ट में वर्ड क्या दिखे आपको, आईओएन, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच ऑलवेज क्या होगा,
ओके, एप्रीहेंशन का मतलब होगा क्या? इसका मतलब होता है आशंका, समझ या संदेह रखना या भय होना या फिर गिरफ्तारी हो रहा हो, वहाँ पे क्या है एप्रीहेंशन। देखेंगे फियर, वरी और अंडरस्टैंडिंग डिपेंडिंग ऑन कंटेस्ट। यहाँ पे देखेंगे कैसे याद करेंगे, एप्रीहेंशन बिफोर टेंशन, जब किसी चीज से पहले ही टेंशन घबराहट हो जाए तो वही है एप्रीहेंशन, मतलब भय और चिंता। जब किसी काम से पहले मन में घबराहट या डर हो तो सोचो वर्ड क्या है एप्रीहेंशन। जैसे एग्जांपल देखेंगे, सी फेल्ट डीप एप्रीहेंशन बिफोर द एग्जाम। साइनोनिम्स में हम लोग देखते हैं एंजाइटी मतलब चिंता होना, फियर मतलब भय होना, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ में आना। एंटोनिम्स में वर्ड क्या है, पीस मतलब सुकून मिलना, फ्रीडम मतलब स्वतंत्र होना, रिलीज मतलब रिहाई कर देना। आप बिल्कुल फ्री हैं, आपको कोई चिंता वगैरह नहीं है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एल्कैरिटी। एल्कैरिटी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ITY मिलेगा, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। और हम लोग देखेंगे इसका मतलब क्या होगा। मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अल्कैरिटी मतलब क्या था, आपके अंदर उत्सव जोशीला वगैरह है खूब तेजी से, उसे बोलते हैं अल्कैरिटी, मतलब फुर्तीला होना। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, डूइंग समथिंग क्विकली। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे डूइंग समथिंग क्विकली एंड हैप्पीली, मतलब आप बहुत क्विकली मतलब जल्दी जल्दी से आप सारी चीजों को हैंडल कर लेते हैं, मतलब आपके अंदर इतनी एनर्जी है, मतलब आप फुर्तीले हैं। यहाँ पे देखेंगे याद कैसे करेंगे एल्गैरिटी वर्ड को, ऑल एक्टिविटी मतलब एल्गैरिटी, जब कोई व्यक्ति हर एक्टिविटी को जल्दी और उत्साह से करे तो वही व्यक्ति क्या है, एल्गैरिटी दिख रहा है। जब कोई बोले चलो अब काम करते हैं और आप जोश में ही तुरंत तैयार हो जाएं तो वर्ड क्या है, एल्गैरिटी। यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देखेंगे लेंगे, और साइनोनिम्स हम लोग देखते हैं, ईगरनेस मतलब उत्सुकता से होना, इंथुसियास्ट मतलब उत्साह होना, जील मतलब आपके अंदर जोश है। एंटोनिम्स में हम लोग देखते हैं हेजिटेशन मतलब आप चाहते हैं, अपैथी मतलब आप उदासीनता में हैं, रिलक्टेंस मतलब क्या होता है, अनिच्छक मतलब आपकी इच्छा नहीं है काम करने की। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डूबियस पार्ट ऑफ स्पीच का है एडजेक्टिव। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको OUS वर्ड दिख जाए, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच ऑलवेज मेरे दोस्त क्या होगा, एडजेक्टिव। डूबियस का मतलब क्या होता है, संदेह स्पष्ट होना, मतलब आप संकट में, आपके पास डाउट है। मीनिंग क्या हो सकते हैं, समथिंग यू आर नॉट श्योर अबाउट और डू नॉट फुल ट्रस्ट। याद कैसे करेंगे, डाउट अस डूबियस, जब किसी बात पर हमको डाउट हो तो डाउट प्लस अस तो वो बात है डूबियस, मतलब संदेहास्पद होती है। जब कोई बात सुनकर मन में सच में जैसा संदेह उठे तो याद रखो वर्ड मेरे बच्चों क्या आता है, डूबियस। यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल और साइनोनिम्स एंटोनिम्स। साइनोनिम्स में डाउटफुल वर्ड आ गया, एक्सेप्टिकल वर्ड होगा और ये दो बार हो गया। सर्टेन मतलब निश्चित होना, ट्रस्टवर्दी मतलब भरोसेमंद रखना, रिलायबल मतलब विश्वास करना। तो मेरे बच्चों आज की क्लास कैसी लगी आपको? अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए, आपके लास्ट में कमेंट आए थे क्लास में PDF सर कहाँ पे मिलेगी, तो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे लिंक है ऐप की, वहाँ से एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे और फ्री वाले सेक्शन पे आपको PDF। तो मिलते हैं, बाय बाय, लव यू टू ऑल।